हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर एवरीवन। या तो गाइस, आज का हम डिस्कस करने वाले हैं वेवर ऑफ लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसका सिंपली मीनिंग है, अगर हमने कोई लोन लिया और वो लोन माफ़ हो गया, हम उस लोन को रिपे करने की नीड नहीं पड़ी, तो एज पर इनकम टैक्स उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आओ फ्रेंड, आज का टॉपिक शुरू करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वेवर ऑफ लोन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यार देखो, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि हमने लोन किससे लिया है। अगर तो लोन हमने किसी गवर्नमेंट एंटिटी से लिया है, मींस गवर्नमेंट से लिया है, और वो लोन माफ़ हो जाता है, तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है। अब वो टैक्सेबल इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 पढ़ोगे, उसके अंदर इनकम की डेफिनेशन दी हुई है और उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड करी गई है कि अगर हमने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया और गवर्नमेंट ने उसका वेवर कर दिया तो वो हमारी इनकम माना जाता है और वो हमारे टैक्सेबल होता है। अब दूसरा केस क्या है कि हमने लोन अदर देन गवर्नमेंट किसी और से लिया, किसी और से लिया अदर देन गवर्नमेंट, तो उस केस में हमें दो चीज़ देखनी है। क्या कि हमने लोन किस काम के लिए लिया है। अगर तो लोन हमने लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, इसका सिंपली मतलब हमने लोन लिया ताकि हम कोई मशीन परचेज कर सकें, कोई और दूसरी कैपिटल एसेट परचेज कर सकें, तो उस केस में अगर ऐसे लोन का वेवर होता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। और टैक्सेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने जो लोन लिया, हमने बेसिकली उस लोन से एक एसेट खरीद ली, तो हमने सीधा उसे बैलेंस शीट में ले गए, हमने बैलेंस शीट में आके एसेट खड़ी कर दी, हम उसको प्रॉफिट में तो लाए नहीं, हमने उसका कोई पीएनएल में खर्चा तो क्लेम करा नहीं। इसलिए अगर ऐसे लोन का वेवर हो भी जाता है तो गवर्नमेंट कहती है आपके लिए टैक्सेबल नहीं होने वाला है। दूसरा है सर, हमने लोन लिया किसी वर्किंग कैपिटल करने के लिए, हमारे नॉर्मल रूटीन खर्चे करने के लिए, तो इस केस में अगर ऐसे लोन का वेवर होगा तो इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है ना, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। और उसका सिंपली रीज़न ये है क्योंकि आपने लोन लिया और खर्चे करे, और खर्चों की आप डिडक्शन जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर आप दिखाते हो कि मैंने ये खर्चा करा, तो मेरी उसमें आपकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन में ये चीज़ आते हैं खर्चे। तो अगर ऐसे लोन का आपका वेवर हुआ तो इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है वो आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है, बट जो इसका इंटरेस्ट ड्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होने वाला है, और इसका रीज़न है सेक्शन 43B। तो सिंपली आज की हमारी वीडियो का समरी यही है कि हमने लोन लिया और उसका वेवर हो गया। अगर गवर्नमेंट से लिया वो आपके लिए ऑलवेज टैक्सेबल होगा, और अगर आपने अदर देन गवर्नमेंट लिया तो उस केस में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लिया है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है तो उस केस में आपके लिए सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट टैक्सेबल होने वाला है, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होने वाला है। थैंक यू हमारी आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।